क्या आपको ये कभी फ़ील हुआ है कि आप कमज़ोर हैं? आपको लगता है कि दूसरे आपसे बेहतर हैं और आप कभी इनके लेवल तक नहीं पहुँच सकते। ये एहसास, ये खुद पर शक करना, ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपकी ज़िंदगी में खामोशी से काम करता है और आपके अंदर का एतमाद छुपा देता है। लेकिन ये कुदरती तौर पर नहीं होता, इसका हल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। थोड़ा-सा गला अपसेट है और नज़ला ज़ुकाम है क्योंकि मौसम थोड़ा-सा कुछ ऐसा चल रहा है, सर्दी भी है और थोड़ा-सा मौसम है ऐसा, तो सबके ये नज़ले ज़ुकाम, गले ख़राब हैं। तो आज का टॉपिक है जो खाने की शाम के खाने की रूटीन के साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं पालक गोश्त बनाने वाली हूँ, ये वाला जो सालन है ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये जो मैंने पालक है ना, ये मैंने बॉयल करके बनाई थी। कभी-कभी सालन मैं वैसे भी बना लेती हूँ और कभी मैं इसको बॉयल भी कर लेती होती हूँ। और इसको इसमें चिकन में छोटा-छोटा चिकन जो है ना, हड्डी निकाल कर उसको मैंने बनाया था, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। आपको ना ये एहसास होने लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ना दूसरों की तरह नहीं हूँ। लेकिन आपको ना बस अपने अंदर की सलाहियत देखनी होगी, उसे पहचानना होगा और अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। अक्सर लोग अपनी सलाहियतों को कम समझते हैं। आप में ऐसी बहुत सी सलाहियतें हैं जो शायद अब तक आपने नोटिस ना की हों। रोज़ाना थोड़ी-सी जो है वो प्रैक्टिस, थोड़ा-सा फ़ोकस और अपनी छोटी-छोटी कामयाबियों को सराहना। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके अंदर के खुद एतमाद को बढ़ाती हैं। डर और हिचकिचाहट भी एतमाद को ख़त्म करते हैं। आप आप जिस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं ना, वही आपको सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करवाती है। अगर आप थोड़ी-सी हिम्मत दिखाएँ, थोड़ी-सी तवज्जो दें और इन चैलेंजेस का सामना करें, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि आप कितने काबिल हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने मज़बूत हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। माहौल भी बहुत अहमियत रखता है। मनफ़ी और टॉक्सिक लोग आपके अंदर शकूक बढ़ाते हैं और मस्बत हौसला अफ़ज़ा लोग आपको ऊपर उठाते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको आगे बढ़ने का जज़्बा देते हैं। ये नहीं कि आप उनकी तरह बन जाएँ, बल्कि उनकी मस्बत तवानाई आपको हौसला देगी। सिर्फ़ सोचने से एतमाद नहीं आता, आपको अमल करना होगा। छोटे-छोटे कदम उठाना शुरू करें, जो आपको आगे कामयाबी में मदद करेंगे। वो चीज़ जिससे आप हिचकिचाते हैं, उसे आज ही आज़मा लें। हर कामयाब इंसान ने अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ा है और आप भी कर सकते हैं। आप जो है ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो है ना हिम्मत बढ़ानी होगी। खुद पर शक का सबसे बड़ा सबब मनफ़ी सोचें होती हैं। ये अंदर की आवाज़ कहती है, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं नाकाम हो जाऊँगा या नाकाम हो जाऊँगी। मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये ख़यालात आपको डिफाइन नहीं करते। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम हमारे अंदर ना ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं हमारे ज़हन में, हमारे दिल में, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमारे अंदर जो मनफ़ी सोच है ना, वो हावी हुई होती है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होना। बस एक ही बात का रट लगाया होता है कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इंसान जब कोशिश करता है ना, मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला भी उसके रास्ते आसान बना देता है, उसकी मंज़िल आसान हो जाती है। जब वो कोशिश करता है, मेहनत करता है और मेहनत का जो सिला है ना, वो अल्लाह ताला एक ना एक दिन इंसान को ज़रूर देता है। तो आप भी बिल्कुल भी घबराया ना करें, अपनी जो मनफ़ी सोच है ना, उसको बिल्कुल भी निकाल दें और आगे बढ़ने की
कोशिश करें। माज़ी की नाकामियाँ भी हम पर बहुत असर डालती हैं। अक्सर हम अपनी गलतियों को याद करके खुद शक महसूस करते हैं। हम उन गलतियों को ना भुलाते नहीं हैं, जो हमसे हो जाती हैं। हम बस उन्हीं उनको याद करते हैं और वो खुद पर वो भी हावी कर लेती हैं। लेकिन माज़ी को ना सीखने के लिए इस्तेमाल करें। उसे अपने लिए सज़ा ना बनाएँ। जो हो चुका वो हो चुका। आगे जो नेक्स्ट है उसके लिए सोचें। उससे वो सबक सीखें। बल्कि उस पर शर्मिंदा होने के बजाय ये सीखें कि मैंने ये क्या किया था या मुझसे क्या हुआ था या मैंने जो गलती की थी। लेकिन उसको आप भूलें ना, लेकिन उसको याद ज़रूर रखें, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसको आप सीखने के लिए उसको यूज़ करें अपनी गलती को। हर गलती के साथ आपको बढ़ने का मौका मिलता है और एतमाद खुद ब खुद बढ़ता है। बॉडी लैंग्वेज और ज़ाहरी शक्ल भी एतमाद पर असर डालती है। सीधा खड़े होना, कंधे पीछे, आँखों में आँखें डालना और पुरएतमाद अंदाज में बोलना, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके दिमाग को सिग्नल देती हैं कि मैं मज़बूत हूँ। अगरचा अंदर से हिचकिचाहट हो, ये बैरूनी एतमाद आपके अंदर से भी महसूस होगा। दूसरों से ना कंपेयर करना भी छोड़ना होगा। हर चीज़ जो है ना हम क्या करते हैं कि दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन इंसान की जो उसका जो सफ़र है ना हर इंसान का, वो एक-दूसरे से मुख्तलिफ है। वो किसी न किसी वजह से तरक्की करता है, कोई किस वजह से तरक्की करता है, तो कोई किस वजह से नाकामी हासिल करता है। तो हर इंसान का जो सफ़र है ना, वो एक-दूसरे से अलग है। एक-दूसरे से कंपेयर बिल्कुल मत किया करें। आपका जो फ़ोकस है ना, वो आपकी अपनी तरक्की पर होना चाहिए, अपनी मेहनत पर, अपने जज़्बे पर होना चाहिए। अपनी तरक्की को ट्रैक करें और अपनी कामयाबियों को मनाएँ। याद रखें एतमाद महसूस करना है, अपने खुद के शक को चेंज करना है और अपनी अंदरूनी ताकत को खोलना है। आपके अंदर हर इंसान के अंदर एक जज़्बा, एक मेहनत का हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसने उसको ना दबाया होता है किसी न किसी वजह से ना। उसके ऊपर कोई और चीज़ें हावी होती हैं और अपने जज़्बे को वो खोलता नहीं, अपनी ताकत को, अपनी मज़बूती को बाहर नहीं निकालता, जिसकी वजह से वो नाकाम होता है। इसलिए अपने हौसले को बढ़ाने के लिए ना आप अपनी मेहनत पर, अपनी तरक्की पर फ़ोकस करें, अपने माइंड को मज़बूत करें, अपनी हर चीज़, अपनी सोच को चेंज करें। आप ये फ़ैसला करें कि आप अपनी कदर को समझेंगे, अपने मकासद हासिल करेंगे और अपना एहसास कमतरी ख़त्म करेंगे। ये एहसास कमतरी ना ये बहुत बुरी चीज़ होती है। ये इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। एहसास कमतरी ऐसी चीज़ है। जब इंसान इसमें मुब्तला होता है ना, तो वो कभी भी इसमें से नहीं निकलता, जब तक वो खुद कोशिश ना करे। ये इंसान को खुद कोशिश करनी पड़ती है, फिर वो आगे निकलता है। अगर आप ये सब इक़दामात अपनाते हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि आपका जो माइंडसेट है तब्दील हो रहा है। आप ज़्यादा पॉज़िटिव महसूस कर रहे हैं और आपका एतमाद खुद ब खुद बढ़ रहा है। अपनी सोचों को, अपनी आदतों को चेंज करें। देखें ना फिर आप कैसे आगे बढ़ते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी, कमज़ोरी, कोई ख़ामी होती ज़रूर है, लेकिन उस पर आप फ़ोकस करें, उस पे गौर करें कि ये चीज़ जो है ना ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। तो उसको आप बिल्कुल ना अपने अंदर से ख़त्म करें, तो फिर आप आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे और अल्लाह ताला भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और हमेशा अपने अल्लाह के साथ रुजू रखें और दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर लें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी लाज़मी दबा लिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई हुई वीडियो होती है, मोटिवेशन होती है, रहनुमाई होती है। और अगर आप लाइक करेंगे, प्यारा-सा कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।